हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो CSS पर होने वाला है। CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें व्हाट इज़ CSS। और फ्रेंड्स, मैं आपको आगे जाने से पहले एश्योर कर दूं कि जो आज का वीडियो है हमारा CSS का, तो मैं आपको इसमें CSS कुछ ऐसे तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको पक्का वो कभी भूलने नहीं वाली है। तो एक बिल्कुल ही यूनिक तरीके से, एक एनालॉजी के मेथड से मैं आपको CSS बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे समझ आएगा CSS को मैंने किस तरह से समझाया है आपको। तो CSS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कास्केडिंग स्टाइल शीट। और दूसरी बात, CSS यूज़ क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि HTML के अंदर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। तो आप एक एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग HTML के अंदर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट लैंग्वेज चाहिए जो HTML के वेब पेजेस को एक्सपर्ट वे में डिज़ाइन कर सके। तो CSS ही वो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप HTML पेजेस को, वेब पेजेस को ज़्यादा बेहतरीन ढंग से और बहुत ही एडवांस लेवल तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सिंपली हम इतना कह सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी दिखता है एक वेब पेज के रूप में, तो उसमें जो डिज़ाइनिंग का मोस्टली काम होता है वो CSS के ज़रिए किया जाता है। ओके, तो अब बात आती है कि कितने टाइप की CSS होती है। तो फ्रेंड्स, 3 टाइप की CSS होती है: इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो फ्रेंड्स, अगर आप CSS को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहती है? इनलाइन स्टाइल शीट की रहती है। नंबर सेकंड पे इंटरनल की रहती है और नंबर थर्ड पे एक्सटर्नल की रहती है। तो इन तीनों का मतलब क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले हमें मतलब को समझना है, बाद में हम इसकी प्रायोरिटी को भी समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लेते हैं तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर HTML अलग रहेगी, CSS अलग रहेगी, और उन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाएगा और उसके लिए हम लिंक टैग का हेल्प लेंगे। ओके, ये तो है टेक्निकल बात। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम सारा कुछ टेक्निकली ही करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाएंगे, जो हमें शायद लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेंगी। तो एक बार फिर से प्रीवियस स्क्रीन पे आते हैं हम हमारी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरह की हमारी CSS है: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इसको हम सिंपल वे में डिफाइन करें तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल CSS आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हमने मान लिया है कि CSS एक एक्सपर्ट लैंग्वेज है जो HTML के पेजेस को डिज़ाइन करती है, तो आप HTML की जगह पर आप खुद को रखिए। यू आर द HTML एंड CSS इज़ ए काइंड ऑफ सैलून। तो अगर आप सुबह उठते हैं, आप थोड़ा बहुत खुद को रेडी कर लेते हैं, कोई जेल वेल कर लेते हैं, कोई कॉम्बिंग कर लेते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, तो ये जो सिंपल टाइप की डिज़ाइनिंग है आप जो सुबह उठ के डेली रूटीन में करते हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग हम कह सकते हैं कि HTML कर लेती है। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग, बिल्कुल सिंपल लेवल की डिज़ाइनिंग है जो आप सुबह उठ के सब लोग करते ही करते हैं। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से लीजिए कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, या फिर आप समझिए कि आपकी खुद की कोई मैरिज, आपकी खुद की ही मैरिज है, तो आप समझिए क्या उस दिन भी सुबह उठ के क्या खुद को खुद ही रेडी करेंगे या आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा? नो फ्रेंड्स, आप उस दिन खुद को बिल्कुल भी रेडी नहीं करेंगे। आई मीन्स थोड़ा बहुत बेसिकली रेडी करेंगे सैलून वाले से मिलने के लिए, लेकिन जो रात को, दिन को, जब भी आपकी शादी होगी, जब आप स्टेज पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पर जैसा आपको दिखना है स्टेज के ऊपर, उस लेवल का आपका जो डिज़ाइनिंग है, आपकी डेकोरेशन है, या मैं कहूँ उस लेवल का जो मेकअप शेकअप है जो आप करोगे, वो आप खुद नहीं करोगे और ना ही आप खुद कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट सैलून वाले की, एक्सपर्ट पार्लर वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यूँ समझिए कि जब आप एक्सटर्नल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को अपने घर से निकाल के आप एक्सटर्नल शॉप वाले के पास जा रहे हैं। इट मीन्स आप सैलून वाले के पास जा रहे हैं। दैट इज़ मीन
दैट मीन्स कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं जब आपकी डिज़ाइनिंग अलग जगह हो रही है और आप खुद अलग जगह पर हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट या एक्सटर्नल CSS। सेकंड मीन है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर क्या होगा कि आप सैलून वाले को अपने घर पे बुला रहे हैं। दैट मीन्स कि सैलून वाला आपके घर आ रहा है, लेकिन आप उसे घर के किसी गेस्ट रूम में या आपके घर के आंगन में बिठाकर उसे तैयार होना चाहते हैं, रेडी होना चाहते हैं उस स्पेशल डे पे। लेकिन उस केस में भी आप देखो आपकी प्रायोरिटी कम है। एक्सटर्नल में तो आपकी प्रायोरिटी थी ही कम, सबसे कम प्रायोरिटी एक्सटर्नल की है जब आपको घर से उठ के आपको जाना पड़ा सैलून वाले के पास। लेकिन जब सैलून वाला आपके घर आ रहा है, इट मीन्स आपकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई हो गई है। तो इट मीन्स यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपकी इंटरनल स्टाइल शीट की प्रायोरिटी है जो थोड़ी हाई है। इट मीन्स इंटरनल स्टाइल शीट आपके वेब पेज के अंदर ही लिखी जाएगी क्योंकि एक्सपर्ट आपके घर आ रहा है, आपके वेब पेज के अंदर आ रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज इनलाइन स्टाइल शीट। जब सैलून वाला आपका फ्रेंड है या आपका भाई बंधु है, वो आपके बिल्कुल रूम में आ गया जहाँ पर आपको खुद रेडी होना है, पर्सनली रेडी होना है, तो वहाँ पर आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल हाई हो गई है। नाउ अब आप किसी का भी इंटरफेयर नहीं होगा। इंटरनल वाले में जब आपके गेस्ट रूम में बैठा है तो ऑब्वियसली घर में बहुत सारे मेहमान होंगे तो इंटरफेयर होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे पहले हमें रेडी करो, इनको बाद में करना, ये वो बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जब बात इनलाइन स्टाइल शीट की होगी, यानी कि जब सैलून वाला आपके बिल्कुल पर्सनल रूम में आ गया है, उस लेवल पर हम कह सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल हाई लेवल की है। अब आप समझ गए हैं कि एक्सटर्नल का मतलब है जब आप सैलून वाले के पास जा रहे हैं, इंटरनल का मतलब है जब सैलून वाला आपके पास आ रहा है, एंड इनलाइन का मतलब है जब सैलून वाला तो अब आपके पास आ रहा है लेकिन आपके पर्सनल रूम में आ रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइन स्टाइल शीट। अब इसको टेक्निकली देखते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट टेक्निकली। तो जब सैलून वाले के पास आप जा रहे हैं, इट मीन्स HTML अलग है, आप अलग हैं, CSS अलग है, यानी उसकी शॉप अलग है, दोनों को अलग अलग रख दिया हमने और उसको लिंक टैग से हम लिंक कर रहे हैं। तो हेयर आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे HTML की फाइल अलग है example.html और style.css अलग है, और दोनों को क्या किया गया है, लिंक टैग से लिंक किया गया है। तो लिंक आपका कहाँ पर है, हेड के अंदर लगेगा। और आप देख सकते हो लिंक का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। रेल यानी रिलेशन, यानी कि इस फाइल का, HTML फाइल का स्टाइल शीट से क्या रिलेशन है, CSS फाइल से क्या रिलेशन है, तो उसका रिलेशन है स्टाइल शीट का। नंबर 2, आप यूँ कह सकते हैं सिंपल वे में, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, तो यानी कि इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, तो इन दोनों का रिश्ता स्टाइल शीट का है, HTML और CSS का। सेकंड है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, यानी हमारी जो CSS फाइल है उसके अंदर जो हमारा डाटा है वो टेक्सचुअल है, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग text/CSS। एंड द थर्ड थिंग इज href इक्वल टू style.css। और href के अंदर आपने फाइल का नाम बताना है, जिस फाइल ने आपको आपकी फाइल को डिज़ाइन करना है। इट मीन्स सैलून वाले का नाम बताना है, उसकी शॉप का एड्रेस देना है, तो तभी तो आप जा पाओगे ना उसकी दुकान पे, या वो आप उससे मिल पाओगे। तो ये तरीका है कि आप दोनों फाइल्स को अलग अलग रख रहे हो, HTML फाइल को अलग, CSS फाइल को अलग। तो अगर आप HTML में चेंजेस करोगे तो CSS में कोई गलती नहीं होगी, और CSS में कोई डिज़ाइनिंग में चेंजेस करना चाहते हो तो HTML फाइल में कोई गलती नहीं होगी। तो यही मेन मोटिव था एक्सटर्नल CSS बनाने का, कि दोनों अलग अलग रहें HTML फाइल और CSS फाइल, जिससे हमारा डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए और फ्यूचर में हमारे कभी भी गलती ना हो, ना ही डिज़ाइनिंग में और ना ही HTML फाइल में। तो सेकंड आता है, अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, जिसके अंदर हमारा HTML भी है, CSS भी है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनल स्टाइल शीट, जहाँ पर सैलून वाला हमारे घर आ रहा है, हमारे आंगन में आ रहा है, हमारे गेस्ट रूम में आ रहा है। तो उसको टेक्निकली देखें तो हम स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो आप यहाँ पे देखिए हमने हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ किया है। दैट मीन्स आवर स्टाइलिस्ट हैज़ कम टू आवर होम, सो नाउ ही इज़ डिज़ाइनिंग अस विद हिज प्रॉपर टूल्स लाइक कलर, बैकग्राउंड कलर। इट मीन्स कि अब स्टाइल शीट जो है वो हम अलग यूज़ ना करके हमारी HTML फाइल में ही हम हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट भी लिख रहे हैं।
तो यहाँ पर कुछ चांसेस हैं गलती होने के, लेकिन CSS ने प्रोवाइड कराया है कि आप इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर पाएँ। इट मीन्स आप सेम फाइल के अंदर HTML भी रख पाएँ और CSS भी रख पाएँ, और उसका मेथड है स्टाइल टैग का यूज़ करना। तो आप हेड को अपना गेस्ट रूम मान लीजिए या आंगन मान लीजिए जिसमें हमारा स्टाइलर आ चुका है। थर्ड थिंग, इनलाइन स्टाइल शीट। यहाँ पर भी एक सिंगल बॉक्स है, लेकिन हमारा जो टैग है, P टैग है, यहाँ पर मान लीजिए, आप खुद मान लीजिए कि आप खुद P टैग हैं। तो अब P टैग और स्टाइलिस्ट जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, यानी सेम रूम में बैठकर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इन लाइन, उसी लाइन में, जिस लाइन में आपका टैग है उसी लाइन में आप डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इन लाइन स्टाइल शीट। तो आप देखिए यहाँ पर P है जो वो हमारा टैग है, उसके साथ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं हम, और उसमें हम हमारा प्रॉपर डिज़ाइनिंग लिखेंगे जो भी है, कलर रेड पैरा 1। तो दिस इज़ द वे हम इंटरनल स्टाइल शीट को, इनलाइन स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हो हमने 2 टैग्स में इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ किया है। H1 के अंदर स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर डॉजर ब्लू, और P के अंदर स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड। तो इट मीन्स यहाँ पर जहाँ हमारा टैग है, इट मीन्स जहाँ आप हो, आप खुद को टैग समझिए, वहीं आपका स्टाइलर भी है। ना वो हेड टैग में है, ना वो अलग फाइल में है। इट मीन्स ना वो अपनी दुकान में है, ना आपके गेस्ट रूम में है। अब वो बिल्कुल आपके उस रूम में है जहाँ आपका टैग है। सो दिस इज द एनोलॉजी। यू कैन रिमाइंड दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ CSS आर देयर, एंड यू कैन there is no need to cram that how many types of CSS is there and how they work. So you have the analogy, you go to the stylish shop. इट मीन्स आप सैलून वाले के पास जाओगे, सैलून वाला आपके घर में आएगा, लेकिन घर में 2 तरीके से आएगा। वो आपकी शॉप पे आ सकता है, सॉरी आपके गेस्ट रूम में आ सकता है, या फिर आपके रूम में आ सकता है। अगर रूम में आता है तो इनलाइन, गेस्ट रूम में आता है तो इंटरनल, और अगर आप उसकी शॉप पे जाते हैं तो एक्सटर्नल। यस, एक्सटर्नल। तो दिस इज़ द वे तीनों स्टाइल शीट काम करती हैं। आपको एनालॉजी भी समझ आ गई होगी होपफुली, और आपने ये भी समझ लिया होगा कि वो काम कैसे करते हैं। इसके बाद बात CSS रूल की आती है। सेलेक्टर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके लिए भी एक एनालॉजी है। अगर आपको ये एनालॉजी पसंद आई, आपको ये वीडियो समझ आया, तो प्लीज़ कमेंट मी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सिलेक्टर्स के लिए भी एक एनालॉजी लाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे सिलेक्टर्स भी कैसे काम करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, यूनिवर्सल, टाइप, क्लास एंड आईडी। बट ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 11-12 मिनट का हो चुका है, तो अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कवर करें। और आप एक बार इस एनालॉजी को जो हमने अभी समझाई, बताई, प्लीज़ इसे एक बार समझिए और इम्प्लीमेंट करके देखिए क्या आपको, आपके लिए ये चीज़ एनालॉजी वर्क कर रही है, आपको रिमाइंड करने में हेल्प कर रही है। होपफुली कर रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सब समझ आया होगा जो भी हमने बताया, और आई एम श्योर कि आपको इससे पहले ऐसी एनालॉजी से CSS किसी ने नहीं बताया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोज़ आल्सो, and please don't forget to subscribe and like the videos. Thank you friends. Meet you in the next video. Bye bye.